प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे इस चैनल ज्योति जीसस होम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और ऐश वेडनेसडे के लिए आप लोगों को कुछ बताने आई हूँ। जो मेरे मन में विचार हैं, जो मेरी समझ में जो मेरी आता है, वो मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। तो ये जो भस्म बुधवार है, ऐश वेडनेसडे है, बहुत सारी कलीसियाओं में मनाया जाता है और बहुत सी कलीसियाओं में नहीं भी मनाया जाता है। लेकिन हम इसको बाइबल में शायद कहीं भी नहीं देखते, लेकिन हम काफ़ी पुराने समय से इसको मनाते आ रहे हैं। और ये भस्म बुधवार जो एक प्रतीकात्मक बात है, ये जो भस्म है ये पश्चाताप का प्रतीक है। और ये मूसा के समय से है। जब मूसा पहाड़ पे चढ़ गया था, आप लोगों को याद होगा, जब मूसा पहाड़ पे चढ़ा था तो हारून के जो उनका भाई था हारून, उनके टाइम पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुड़कुड़ाने लगे और पूछने लगे कि हमारा परमेश्वर कौन है। तो उन्होंने सोने का एक बछड़ा बना लिया था। और जब मूसा लौट कर के आए तो उन लोगों के कारण तब जब उसको जलाया तो वो जो सोने का बछड़ा था वो भस्म में बदल गया। उन्होंने उपवास किया और पश्चाताप किया, 40 दिन तक उपवास किया। बाइबल में इसका जिक्र मिलता है। और यही बात फिर से दोहराई जाए कि आरंभ की कलीसिया का उपवास करना जारी रहा। मेरे प्रियो, अगर आप जानते हो तो टर्टुलियन जो एक कलीसिया के पिता माना जाता है जिनको, वो लिखते हैं कि ये उपवास करना कलीसिया में ज़रूरी है और इस प्रकार से सच्चे पश्चाताप का प्रकट करना भी ज़रूरी है। हमारे जीवन में ये ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने वचन में बाइबल में पढ़ते हैं कि अय्यूब जो भस्म पर बैठा था। बाइबल तो पढ़ते होंगे आप लोग, आपने ज़रूर से देखा भी होगा, सुना भी होगा और बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी। तो उसमें दिया गया है कि वो भस्म पर बैठा, राख पर बैठा। दाऊद के बारे में दिया है कि उसने भी अपने वस्त्र फाड़े और वो राख पर बैठ जाता है और पश्चाताप करता है। हम भी पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए उपवास रखें। तो हमारा उपवास क्या ज़रूरी है कि हम अपने लिए रखें? अपने लिए ज़रूरी नहीं है। हम उपवास करें दूसरों के लिए। मैंने कल भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही बात बोली थी। पश्चाताप जो उसका मुख्य भाग है, इसमें कलीसियाई बहुत सारी कलीसिया ऐसी हैं जो इसको मनाती हैं और कुछ नहीं भी मनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एंग्लिकन जो कलीसिया है, मेथोडिस्ट कलीसिया है, लूथरन है, इसके साथ ही साथ और भी कलीसिया बहुत सी हैं, पेंतीकोस्टल कलीसिया है। शायद ये इसको मेरे ख्याल से कहीं कहीं मनाते हैं और कहीं कहीं नहीं मनाते हैं। पर विशेष उपवास तो रखते ही हैं, क्योंकि आज के दिन का जो महत्व पुराने लोग हमारे चलाते आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग, जैसे किसी कलीसिया में फ्राइडे को उपवास होता है, कहीं फ्राइडे को रखते हैं, कहीं बुधवार को रखते हैं, या बहुत से ऐसे जगह हैं जो लोग सोचते हैं कि हम इस दिन अपना उपवास रखेंगे, तो रखते भी हैं उपवास। लेकिन आज के दिन का उपवास जो भस्म बुधवार नहीं भी मनाते हैं, वो इसके लिए स्पेशल तरीके से उपवास रखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं, बस एक उपवास है और अपने पश्चाताप का उपवास है ये, अपने पापों का अंगीकार का उपवास है ये। लेकिन CSI और CNI के जो लोग हैं, वे सब इस पर्व को मनाते हैं ऐश वेडनेसडे के रूप में। और
CSI और CNI में इस पर्व को हम लोग मनाते हैं और ऐश वेडनेसडे के रूप में मनाते हैं। और जो रोमन कैथोलिक कलीसिया हैं उसमें ज़्यादातर लोग मनाते हैं और राख लेकर के माथे पर लगाई जाती है और वो ये दर्शाते हैं कि वो पश्चाताप कर रहे हैं। और ये प्रकट करना कोई गलत नहीं कि बाइबल भी बताती है कि इसको प्रकट करना कि हमने जो पाप किया है उसका पश्चाताप अगर हम कर रहे हैं तो ये गलत बात नहीं है। हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए, उसका प्रकटीकरण भी होना चाहिए। और इसका प्रकट करना कोई गलत नहीं है। बाइबल भी बताती है कि यदि तुम में कोई पाप नहीं तो तुम झूठ कहते हो, तुम स्वयं अपने आप को झूठ बताते हो और तुम में कोई सत्य नहीं, आप ही पाप करते हैं। और यदि आप अपने आप को उन पापों को मान लें, खुद अपने आप उन पापों को मान लें और उसे छोड़ दें तो उसे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं और हमारे लिए क्षमा है। तब जब हम पश्चाताप करें, हमारे लिए तभी क्षमा है जब हम पश्चाताप करें और इस पश्चाताप का बाहरी प्रकटीकरण ये राख के तौर पर है और बाइबल में ये सामान्य वास्तविकता है। मेरे प्रियो, इसको जो CNI का जो तरीका है या और मैंने और चर्चेज़ में भी देखा है, जो हमें पाम संडे पे क्रॉस दी जाती हैं। बहुत से लोग जो डालियाँ लेकर के अपने घर जाते हैं, बहुत सी जगह डालियाँ नहीं दी जाती, लेकिन बहुत से लोग अपने पूरे साल अपने घर में डालियाँ सजा के जो रखते हैं उनको आज के दिन दुआ करके जलाते हैं और वही राख को लेकर के अपने माथे पर लगाते हैं। और हम अपने पूरे साल का जो पाप हमने किए हैं उसका पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं। और बहुत से लोग जो बीमार हैं वो तो उपवास नहीं रख पाते, लेकिन आप उनको उपवास में ही जाने, क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरीके से तन मन से अपने आत्मा से प्रभु को दे देते हैं और उपवास रख के पश्चाताप करते हैं। ऐसे ही हम सब आज से रोज़ों में चल रहे हैं, आज से हम लोग उपवास काल में चल रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर से इसकी महत्वता को समझें, इसके सिंसियरिटी क्या है, इसको मजाक में ना लें, ना ही किसी के धर्म का मजाक उड़ाएं। सबसे पहले अपने धर्म को प्यार करना सीखें, उसके बाद हम दूसरे के धर्म को भी प्यार कर पाएंगे। इसलिए आज के लिए आप सभी को जय मसीह की। कल फिर से मिलते हैं। उपवास में रहिए, किसी का गलत ना सोचें, किसी के लिए गलत ना करें और ना ही किसी के लिए गलत बोलें, जिससे कि हमारा उपवास टूट जाए और वो परमपिता जो हमें गुप्त में देखता है वो ही इसका प्रतिफल देगा। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। आज चर्च गए थे, शाम की आराधना थी, वहाँ पर बहुत सारी कैंडल जली हुई थी आज के दिन। और जब आराधना ख़त्म हुई तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था और कैंडल भी शायद इसमें वीडियो में दिखाई नहीं दे रही हैं और काफ़ी बुझ चुकी थी। लेकिन ये पानी बहता हुआ और ये जो नज़ारा था वो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि अपने चर्च का फ़ोटो आपको भी दिखाऊं, तो छोटा सा ये वीडियो है। जय मसीह की।